नमस्कार, क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। मेरठ की मुस्कान का खूनी इश्क देखा, मेरठ की विश कन्या रविता का जहरीला प्यार भी आपने देख लिया है, लेकिन अब इंदौर की बेवफा सोनम की आपने खौफनाक जुर्म से इन दोनों को पीछे छोड़ दिया है। शादी के बाद अपने पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर गई सोनम 17 दिनों के बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे से गिरफ्तार हुई है। पहले शादी फिर हनीमून की आड़ में सोनम ने पति की हत्या की ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसके खुलासे का दावा मेघालय पुलिस ने किया है। आखिर कैसे राज के प्यार में पागल सोनम ने पति राजा रघुवंशी की मौत का खौफनाक प्लान बनाया, देखिए रिपोर्ट। 11 मई को इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की सोनम से शादी होती है। 20 मई को राजा रघुवंशी और सोनम हनीमून के लिए इंदौर से मेघालय निकलते हैं और फिर हनीमून के दौरान ये कपल रहस्यमय तरीके से लापता हो जाता है। हनीमून में एक शादीशुदा जोड़े के लापता होने की यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। परिवार और पुलिस वालों के लिए कपल की गुमशुदगी 12 दिनों तक एक बड़ी पहेली बनी रहती है और फिर 12वें दिन यानी कि 2 जून की रोज पति राजा रघुवंशी की शिलांग से गहरी खाई में लाश बरामद होती है। इसके बाद पत्नी सोनम की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। 17वें दिन सोनम यूपी के गाजीपुर से जब एक ढाबे से गिरफ्तार होती है, जिसके साथ ही सामने आता है एक बेवफा बीवी का खौफनाक जुर्म। सोनम शिलांग और साजिश के तार इंदौर से मेघालय और गाजीपुर यानी कि 3 राज्यों तक फैले। मेघालय में हनीमून बनाने गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़ी ये पहेली करीब करीब सुलझ गई। पुलिस ने सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो 112 नंबर पर पुलिस को सूचना थी कि सोनम एक ढाबे के पास मौजूद है, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और उससे पूछताछ की, जिसके बाद पता चला कि ये वही सोनम रघुवंशी है जो अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के बाद से शिलांग से लापता हो गई। ढाबा मालिक के मुताबिक सोनम रात 1 बजे के आसपास ढाबे पर पहुंची थी। सोनम को वहां किसी गाड़ी वाले ने ड्रॉप किया था। सोनम घबराई हुई और लगातार रो रही थी। सोनम ने ढाबा मालिक से मोबाइल फोन मांगा था। मोबाइल फोन से उसने अपने भाई को फोन किया। भाई ने पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दी। सोनम 2 घंटे तक उसी ढाबे पर मौजूद रही। सोनम रघुवंशी वाराणसी के गाजीपुर में 17 दिनों बाद मिलती है और ये जो आप सड़क देख रहे हैं जो वाराणसी से सीधे मऊ की तरफ जाती है, नेशनल हाईवे है। यहाँ पर अंकुशपुर में ये ढाबा है छोटा सा। इसी ढाबे तक सोनम पैदल आती है, उसके मुंह पर मास्क रहता है। ढाबे के संचालक साहिल यादव जो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उससे मिलती है और अपना मास्क उतार के कहती है कि उसे अपने भाई से बात करनी है। वो अपने फ़ोन से उसके भाई से बात कराता है और इसके बाद वो रोने लगती है। उसका भाई कहता है कि आप पुलिस को फ़ोन कर दीजिए और सोनम रात को 1 बजे यहाँ पहुँचती है। रात को 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक इसी चौकी पर बैठी रहती है। पुलिस आती है, पूछताछ करती है। आसपास के लोग जो यहाँ बैठे रहते हैं वो सोनम को समझाते हैं और उसके बाद लगभग 3 बजे पुलिस सोनम को लेकर यहाँ से चली जाती है। सोनम ने ढाबे वाले को यह भी बताया कि 23 मार्च को जब वो हनीमून के लिए शिलांग में पति राजा रघुवंशी के साथ कहीं जा रही थी, तब लुटेरे ने उन्हें घेर लिया था। लुटेरे ने उनके सामने ही उसके पति राजा रघुवंशी की हत्या कर और उसे अगवा कर लिया। इसके बाद आरोपी गाड़ी में बैठकर उसे यहाँ पर छोड़कर फरार हो गए। वो बेहोश हो गई थी। उसे पता नहीं कि उसके साथ क्या क्या हुआ और वो यहाँ पर कैसे आई। था तो नहीं, वो एक्चुअली मास्क लगाई थी। मास्क जब उतारी उसके बाद वो रोने लगी, उसके बाद से चेहरा वैसा ही था। अच्छा, मास्क लगा कर आई थी? मास्क लगाई थी। मास्क लगा हुआ था उसके चेहरे। जैसे हम पूछे कि दीदी क्या हुआ, तो वो बता रही थी कि मेरा इतने दिन को शादी हुआ था, हम लोग गए थे घूमने और उसी बीच मेरा कुछ लोग थे जो गहना वाना चोरी करने लगे और मेरे पति ने उनके पति ने मना किया तो ऑन द स्पॉट उनको मार दिया गया और वो देखने के बाद वो बेहोश हो गई। उसके बाद यहाँ पे कैसे आई कैसे नहीं, वो बस ये बता रही थी किसी ने ला के उनको छोड़ा है, बस यही सब कुछ बताएं, उसके अलावा कुछ नहीं। वो ये बताई कि उनके साथ लूटपाट की घटना हुई वहाँ पर शिलांग में? ये बता रही थी। और पति को मार दिया? जी। तो ये नहीं बताई कि यहाँ पर कैसे आई? अब यहाँ पे पैदल आई थी, किसी ने छोड़ा था, ऐसा ही कुछ बता रही थी। किसी ने हमको यहाँ पे पीछे ले जाके छोड़ा था। यही बात सोनम के परिजन भी बता रही है। सोनम के पिता के मुताबिक रात 2 बजे के आसपास सोनम ने अपने भाई गोविंद को कॉल किया था, जिसके बाद गोविंद ने पुलिस को सूचना दी।
गोविंद जी का फ़ोन आया था कि सोनम अपने को मिल गई है। तो गाजियाबाद कोई होटल थी वहाँ पे, होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फ़ोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसके भाई होटल वाले ने फ़ोन दिया है उसको, सोनम को। तो क्या बोलते हैं, उसके भाई से बात हुई फ़ोन पे, ठीक है ना। इसके बाद में हमको 5 बजे, सुबह 5 बजे हमको पता चला है। गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बिट्टी मिल गई है, मैंने छोरी मिल गई अपनी सोनम, और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि CBI की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज़ से। वहीं दूसरी तरफ मेघालय पुलिस सोनम की इस कहानी को मनगढ़ंत बता रही है। साथ ही उसने राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने का दावा किया है। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम रघुवंशी ने अपने ही पति राजा रघुवंशी की हत्या की। सोनम रघुवंशी ने शादी से पहले ही अपने पति की मर्डर की साजिश रच डाली, क्योंकि शादी से पहले ही उसका अफेयर राज कुशवाहा नाम के लड़के से चल रहा था। सोनम ने शादी के बाद पति को हनीमून के लिए शिलोंग के सुनसान वादियों में चलने के लिए मनाया। वहां पर उसके साथ प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य युवक भी गए, और फिर सोनम ने प्रेमी समेत 4 लोगों के साथ मिलकर पति राज रघुवंशी की हत्या को अंजाम दिया। फिलहाल सोनम से पूछताछ के बाद ही पूरी सच्चाई तक पहुंचा जा सकेगा, और ये भी पता चल पाएगा कि राजा रघुवंशी का कत्ल क्यों हुआ और कैसे हुआ, किसने दी हत्या की सुपारी। पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया कि पत्नी सोनम कुशवाहा और उसका प्रेमी राज कुशवाहा ही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। प्रेमी राज कुशवाहा जो लगातार सोनम रघुवंशी के संपर्क में था, पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर उसे ट्रेस कर गिरफ्तार किया है। मेघालय DGP का दावा है कि राज कुशवाहा वो शख्स है जिसका सोनम के साथ में अफेयर था। उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर राज कुशवाहा कौन है और किस तरह से वो राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल है। दरअसल इंदौर में सोनम के पिता की प्लाईवुड की कंपनी है। इसी कंपनी में ही सोनम HR हेड थी। राज कुशवाहा उसी कंपनी में मैनेजर था। दोनों की पहचान वही हुई और दोनों मोहब्बत करने लगे। राज कुशवाहा उम्र में सोनम से 5 साल छोटा है। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने भी कई बार दोनों को बात करते देखा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मामला इतना आगे बढ़ जाएगा कि सोनम शादी के बाद हनीमून पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की इतनी खौफनाक साजिश रच डालेगी। अभी तक की जांच में सामने आया कि सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा इस साजिश को अंजाम देने के लिए खुद भी कभी शिलोंग नहीं आया। वो सिर्फ फोन के जरिए पूरे प्लान से जुड़ा रहा। इधर शिलोंग में सोनम पहले से मौजूद थी। वो वहां मौजूद कॉन्ट्रैक्ट किलर से मिली और इसके बाद पूरी टीम चेरापूंजी पहुंची। वहां सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को एक सुनसान रास्ते पर लेकर गई। वहां पहले से मौजूद तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने मिलकर उसके पति की हत्या कर दी। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद चारों सोनम, आकाश, विशाल और आनंद शिलोंग लौटे और फिर वहां से सीधे गुवाहाटी रवाना हो गए। गुवाहाटी में सभी ने एक दिन का स्टे किया और फिर अलग अलग दिशा में निकल गए। लेकिन सोनम मेघालय पुलिस के शक के घेरे में आ चुकी थी। हत्या की शुरुआती जांच के दौरान ही पुलिस को शक हो गया कि सोनम जिंदा है और इस मर्डर केस में उसका कोई बड़ा रोल है। टेक्निकल सर्विलांस और सोनम की कॉल डिटेल्स खंगालने पर सामने आया कि वो लगातार राज कुशवाहा के संपर्क में थी। पुलिस को दोनों के बीच में पुराने रिश्ते और अफेयर की भी पुष्टि हुई। इसके बाद जांच का रुख तेजी से बदला। अलग अलग राज्यों में पुलिस की स्पेशल टीम ने छापेमारी करनी शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस की टीम ललितपुर पहुंची। वहां से आकाश राजपूत को दबोच लिया। इसके बाद इंदौर से राज कुशवाहा और विशाल को गिरफ्तार किया गया। सोनम ने गाजीपुर में रविवार की देर रात सरेंडर कर दिया। वहीं 5वां आरोपी आनंद और सागर से पकड़ा गया। अब शिलोंग पुलिस ने सोनम को ट्रांजिट रिमांड पर लिया। उसे पूछताछ में राजा रघुवंशी हत्याकांड के और भी कई छुपे हुए सच सामने आने की उम्मीद है। गाजीपुर के ढाबे पर पहुंचकर सोनम रघुवंशी ने जो कहानी बताई, पुलिस इस कहानी पर भरोसा नहीं कर रही, क्योंकि ठीक उसी रात उसके बाकी साथी भी गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद अचानक उसी वक्त सोनम का सामने आ जाना पुलिस के लिए बहुत कुछ कह रहा है। अब राजा रघुवंशी के भाई को भी लगने लगा कि राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम का हाथ हो सकता है। नाम आने के पहले मेरा मानना है, जब उनको नाम मालूम पड़े होंगे तो राज कुशवाहा इसमें है, तो उनका भी कहीं ना कहीं मन जो है इसमें भी वो किया है, तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। राजा और सोनम के बारे में एक लोकल टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पीडी ने कुछ बातें बताई। अल्बर्ट ने बताया कि उसने 23 मई को सोनम और राजा को 3 अन्य पुरुषों के साथ में देखा था। तीनों युवक के साथ राजा और सोनम को ट्रैकिंग करते देखा था। ट्रैक पर 4 पुरुष आगे चल रहे थे और सोनम पीछे। वो हिंदी में बात कर रहे थे। हिंदी नहीं आने पर अल्बर्ट को उनकी बातें समझ में नहीं आई।
वहीं राजा रघुवंशी की मां ने भी कहा है कि अगर सोनम ने साजिश रची है तो उसे फांसी मिलनी चाहिए। 4 दिन रही, देखो बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। और शख्स आया उस दौरान उससे मुलाकात करने? नहीं, हमको कोई शख्स नहीं आया, हमको समझ में ही नहीं आया, ना कुछ भी नहीं समझ में आया। लेकिन अगर माता जी इस घटना को अंजाम अगर सोनम ने दिया तो उसको सजा क्या मिलनी चाहिए? आप क्या चाहते हैं? अगर उसने इस अंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर ही, पूरा समाज देगा उनको। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड में अभी और भी कई परतें खुलनी बाकी हैं, जिसका सच सिर्फ सोनम और उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा के सीने में दफन है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, राजा रघुवंशी के कत्ल के सारे राज भी खुल जाएंगे। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टूडियो। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।